अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू लर्निंग क्लाउड। तो वीवर्स, लर्निंग क्लाउड में आज जो टॉपिक हम करेंगे वो हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर टाइप्स। यानी कि हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को एंड देयर टाइप्स, उसके टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बेसिकली टू वर्ड्स से मिलके बना है। हाइब्रिड एंजेशन मीन फार्मेशन, यानी कि हाइब्रिड फार्मेशन इस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिड हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिड हमारे पास ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी सेम एनर्जी एंड सेम शेप होती है। यानी कि अगर मैं इसे डिफाइन करूँगी हाइब्रिडाइजेशन को, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिट्स, यानी कि या फिर वैलेंस ऑर्बिट जिनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो आपस में क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे या इंटरमिक्स करेंगे और बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी और शेप भी क्या होगी, सेम होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। टू एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम, कि ये जाहिर करने के लिए कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, इस चीज़ को जाहिर करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत जो वो पेश आई। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। इसमें हमारे पास क्या होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s है और 3p है, यानी कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिट जिनमें 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिट जो होंगे किसी भी एटम के, वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिट। अब ये जो 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास जो 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगे, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी और शेप भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि हमारे पास जो है, अगर मैं एस की बात करूँ तो एस की शेप सफिरिकल होती है और पी की शेप डम्बिल होती है। सफिरिकल और डम्बिल एटॉमिक ऑर्बिट्स आपस में मिक्स करेंगे और क्या बना, आपस में इंटरमिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिट। कितने बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिट जो होंगे वो बना देंगे। उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर मैं कार्बन एटम की बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल वे में ऐसे लगता है कि कार्बन एटम जो है वो डाईवेलेंट है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास 2p या 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2pz में चला जाता है और अब वो क्या बन जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट बन जाते हैं। और उसके बाद जो है वो आपस में, अब यहाँ पे वैलेंसी देखी जाए तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। जिसकी वजह से अगर मैं एग्जांपल मीथेन की बात कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है जिसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 का होता है। तो और स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी फॉर एक्साइटेशन। अगर मैं एनर्जी फॉर एक्साइटेशन के इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बात की थी कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास देखा जाए तो कार्बन एटम डाईवेलेंट है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, टेट्रावेलेंट। अब जो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके एस से इलेक्ट्रॉन पी में गया, वो कैसे गया, तो वो कह रहे हैं बिफोर एक्साइटेशन, कि एक्साइटेशन से पहले जो कार्बन एटम है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। किस आपस में वो क्या करते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी क्या होती है, यूज़ होती है किस लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एस ऑर्बिट से कहाँ पे, पी ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन एस पी ऑर्बिट में एक्साइट हो जाता है तो अब कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट बन जाता है और वो क्या बना देता है, 4 बॉन्ड बना देता है। और जैसे ही वो 4 बॉन्ड बनाता है तो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक्साइटेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में sp2 को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होगा, 1s जो होगा वो इंटरमिक्स करेगा 2 ऑर्बिटल ऑफ 2p के, और ये आपस में जब इंटरमिक्स करेंगे और 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिट बना देंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी, यानी कि 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिट इंटरमिक्स टू फॉर्म द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो वो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो मेरे पास 1s है और 2p के एटॉमिक ऑर्बिट्स है, ये आपस में इंटरमिक्स किए और उन्होंने क्या बना दिया है, हमारे पास जो है वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिट बना दिए। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिट जब आपस में मिलेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बना देंगे, ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर बना देंगे। और आपको पता है जब ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर बनता है तो उस वक्त हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 120 का होता है। यानी कि अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेती हूँ तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो ज्योमेट्री क्या होगी, sp2 की जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइएंगुलर प्लैनर होगी और हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 120 का होगा। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास n हाइब्रिड 2pz ऑर्बिट होता है ये बेसिकली परपेंडिकुलर होता है और ये कौन सा बॉन्ड बना देता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो बनाता है। हाँ,
तो हम ज्योमेट्री में इसकी शेप और एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास इथीन की एग्जांपल है। हमें पता है इथीन का फार्मूला C2H2 होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनता है। अब एक हमारे पास जो डबल बॉन्ड में देखा जाता है एक बॉन्ड सिग्मा है, जबकि दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई है। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 120 का बनेगा। उसके बाद हम BF3 की एग्जांपल देख लें। तो BF3 का अभी जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे भी हमारे पास ये भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास ये ऐसी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिट्स किसी भी एटम के वापस में इंटरमिक्स करेंगे और क्या कर देंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिट बना देंगे जिनकी सेम एनर्जी एंड सेम शेप होगी। तो वो क्या कहलाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p इन्वॉल्व होंगे, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, अब यहाँ पे जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1s है और 1p है, यानी कि 2 वैलेंस ऑर्बिट जो है वो हिस्सा ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक s और एक p ये आपस में मिलेंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिट बना देंगे। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करती हूँ तो हमें पता है कि हमारे पास जो sp की ज्योमेट्री होगी उसकी शेप क्या होगी, लीनियर होगी, और जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 180 का बनेगा। यानी कि हमारे पास इसमें देखा जाए तो हमारे पास टोपी y और टोपी z जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होने की वजह से वो कौन सा बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, जिस वजह से हमारे पास sp की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर शेप होती है, और जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, 180 का एंगल पाया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देखूँ तो मेरे पास स्ट्रक्चर है इथाइन मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे क्या है कि इथाइन में का फार्मूला क्या है, C2H2। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन अटैच है, जबकि बाकी उन्होंने जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है। बिटवीन के कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, जिस वजह से ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। तो व्यूवर्स, ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत